हे गाइस, कैसे हो आप? प्लीज बताओ। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? प्लीज बताओ। एंड नमस्कार और नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम, नवोदय, दिस इज सेतु एंड वेलकाम टू নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড আফটার লং টাইম আমি আবার চলে এসেছি মেজর গৌরব আরিয়া স্যারের আরেকটা ভিডিও নিয়ে। তো সুপার এক্সাইটেড, টাইটেল পড়ার একদম সময় নেই, কারণ একটু কষ্ট করে পড়ে নাও। অ্যান্ড গাইজ, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, যাও ফটাফট ভিজিট করো। অ্যান্ড গাইজ, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। এই দেখো, থ্যাংক ইউ ফর সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, আই মিন সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। সো অসংখ্য ভালোবাসা। আমি বলেছি যারা আমাকে সাপোর্ট করবে, যারা আমার ভিডিওতে মানে কি বলে অস করবে আর হচ্ছে আমার সেকেন্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, তাদের নামে মেনশন করবো পরবর্তী ভিডিওতেই। দেখো, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, ফটাফট ভিজিট করো। ওকে, তো চলো শুরু করি। লেটস স্টার্টেড। দ্য চাণক্য ডায়লগ। গৌরবাড়ি স্যার। एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा। जहां कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये और अपने 4 बच्चों को लेकर आई, इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं। बंदा नहीं भेजा उन्होंने, कोई आदमी नहीं भेजा, उन्होंने औरत भेजी। उनको पता था कि इस जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीमा गुलाम हैदर निकली बहरूपिया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर है, एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बातें बताई हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। अच्छा? इस औरत को खास तौर से नेपाल में ट्रेनिंग दी गई थी, कैसे आपको किस लहजे से बोलना है, क्या आपका स्टाइल होगा बोलने का। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, डे 1 से, जब मैंने पहला वीडियो निकाला था तब देखना, जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका गलत है। ठीक है, मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसको नेपाल में आईएसआई वालों ने ट्रेनिंग दी। और ये ट्रेनिंग कैसे दी? ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी कि ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं नेपाल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर नेपाल के बॉर्डर से वो लोग भारत आते हैं। तो इनको वॉइस एंड एक्सेंट की, मैंने कल के वीडियो में समझाया था ना, किस तरीके से एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई होता, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं और मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो खास लहजे से हिंदी बोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि यूपी वाला है। या फिर अगर कोई उत्तराखंड का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर कोई तमिलनाडु का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर राजस्थान का कहीं और का, जो भाषा बोलेगा आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साहब वहां के रहने वाले हैं। 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं, अगर आप भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं। इट्स नॉर्मल, आप पता लगा सकते हैं। इसका एक्सेंट ऐसा बनाया गया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसमें लिखा क्या है, ना आपको मजा जाए तो सुनिएगा। कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, पकड़ा गया, जलील हुआ, वो बात अलग है, लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस, ये तो देखो, तारीफ तो करो इनकी जरा 1 मिनट। सीमा को प्रोफेशनल्स ने उसकी हेल्प करी टू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, यानी कि उसकी वेशभूषा बदली कि आप ऐसे मत लगो, हिंदुस्तानी औरत ऐसे नहीं लगती। जो गांव में हिंदुस्तानी हिंदू औरत रहती है वो कुछ इस तरीके से। वो तो सचिन मीना बेचारा भोला आदमी, वो बोला क्या, उसकी भी टाइट होनी चाहिए, अभी उसके भी स्क्रू टाइट करे सरकार, लेकिन वो उसने गलती से मुंह से बक दिया कि ये पाकिस्तानी है, वरना ये कभी नहीं पकड़ी जाती, ये कभी नहीं पकड़ी जाती दोस्तों। सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहले ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारा देखो लुक ऐसा होगा। आप कभी भी देखना, वो जब साड़ी पहनती है, जिस तरीके से वो सर पे पल्लू रखती है, ये टिपिकल उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, आपको जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आपको ऐसी ही कपड़े पहनते दिखेंगे, बुझा ही जावे ना। आप देखिए ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसको। अब देखिए, साड़ी अलग है, हमारी वही माताएं, हमारी बहनें जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। ठीक है, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। उत्तर प्रदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके। आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने का एक ही तरीका, नहीं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी पाकिस्तानी आईएसआई के अफसर ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी। अब ये देखिए, इसको किस तरीके से आपकी वेशभूषा है, आपको कैसे दिखना है, हाउ डू यू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, नॉट समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये कह रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया। दूसरी चीज, सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको केयरफुली फैशन करा गया, और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला पूछे, आप ये सोचिए कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी, बच्चों को भी ट्रेनिंग दी। छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी,
राइट। बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता है, वो तो हमारी उम्र जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते कोई चीज नहीं, Innocent, हमें उतनी innocent. दिक्कत आती है सीखने में, लेकिन Right. बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को एक ऐसे One, खास two, three, माहौल में four, रखा गया, five. ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेनिंग करी गई। कैसे? बच्चों को एक खास माहौल में रखा गया। अब छोटा बच्चा 1 साल का, छोटा बच्चा 1 साल का, आप अगर 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एक कमरे में रखें जहां पे सब लोग रशियन बोलते हैं और 24 घंटे सिर्फ रशियन बोल रहे हैं, तो बच्चा वही भाषा बोलना शुरू कर देगा, वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा। तो ये हमें देखने की बात है दोस्तों कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक ये मामला गया है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानों की तस्करी करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, उसके बारे में बोला गया है कि ये औरतों की ऐसी स्मगलिंग करते हैं, इनको भारत लाया जाता है और ये इन्होंने करा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो टेकन नोट ऑफ सीमास फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। इसको कई जबानें आती हैं और फ्लुएंटली आती हैं, जबरदस्त तरीके से बोल लेती है ये। कई जबानें, सिर्फ हिंदी नहीं, ये हिंदी बोल लेती है, उर्दू बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, 1-2 और जबानें बोल लेती है फ्लुएंटली। कोई दिक्कत नहीं है इसको, ऐसा नहीं कि हिचक रही है, हकला रही है, क्या हो गया, ना, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल ऑन द डॉट बोलती है सीमा। सीमा ट्रेंड है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या करा है कि पहले से ही ऐसे जो स्मगलर्स थे वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में थे। अब ये जो ड्रैगनेट है, ये जो पूरा जाल बिछा रखा है उनके लिए, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और फैला दिया है कि पता लगाओ कौन कौन है, क्योंकि सोर्स में जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहां है? नेपाल में है, ये भारत में तो है नहीं, राइट? अगर ये भारत में है नहीं, ये नेपाल में है, तो आपको नेपाल जाके स्रोत में देखना पड़ेगा और आपको नेपाली अथॉरिटी से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमारे दोस्त हैं, नेपाली हमारे भाई हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से हमारा उनका रिश्ता है जैसे दो सगे भाइयों का होता है। तो हमें नेपाली अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद नेपाली अथॉरिटीज। हम उनसे बात करेंगे तब जाके मामला सुलझेगा। अच्छा जी, इसके अलावा सीमा हैदर जो है वो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार में है। अपने डायरेक्ट कनेक्शंस पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, ये भी पुख्ता तौर पे बोल रहे हैं। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस लुक आफ्टर करती है, और एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे आई हैव नॉलेज की ये, क्योंकि वो मुझे इतना पता है कि वो लोग दूर दूर रह के काम करते हैं, उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आते, कभी आपको हेडलाइन ने रॉ ने कर दिया। रॉ का मामला ही ऐसा ही है, ठीक है। मैं उनके साथ इंटरैक्ट भी मैंने करा है, जो अपने जिन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी संसद में, मैंने उनके साथ भी बातचीत करी है, और वो अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं देते, चुपचाप अपना काम करते हैं। अब तो ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन, ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, ही इज़ वेरी वेरी सीनियर पर्सन। बट उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मतलब वी डोंट डिस्कस एनीथिंग, एवरीथिंग दैट वी डू इज कॉन्फिडेंशियल। क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक टीवी में, आप जाके देख सकते हैं, द गौरव आर्या शो में। आई हैव टेकन हिज इंटरव्यू, फैंटास्टिक पर्सन, बिल्कुल जीनियस आदमी, एंड ही टोल्ड मी, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। जो उन्होंने मुझे बात बताई ना, संधू साहब ने जो मुझे बात बताई, आई वाज शॉक्ड। मैंने कभी दिमाग में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं। तो भाई अगर इसमें रॉ इन्वॉल्व है तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा, रॉ इन्वॉल्व होगी इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, वो छानबीन में लग गए होंगे कई समय पहले, जो मीडिया अभी नहीं बता रही, क्योंकि मीडिया खुद ही नहीं पता होगा। अच्छा जी, सीमा और सचिन ने यह क्लेम करा है, यह दावा करा है कि अपने 4 बच्चों के साथ वो आई मई 13 में, इस साल के 13 मई को वो आई नेपाल से इंडिया। लेकिन पूरी सीसीटीवी की कवरेज देखी, वहां पे सीसीटीवी लगे हुए, पूरी सीसीटीवी की कवरेज निकाली बॉस, एक एक बंदे से पूछताछ करी, जो बॉर्डर पे गार्ड थे, एक एक बंदे से पूछताछ करी है, और सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि सीमा गुलाम हैदर इस तारीख को नहीं आई। मैं आपको फिर से बताता हूं चीज, कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए कितना मोटा गेम है भैया, ये कितना तगड़ा गेम है। सीमा हैदर ये कहती है कि वो 13 मई को भारत आई अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा। लेकिन सारे सूत्र ये बताते हैं, सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलेगा, चलो गार्ड से भी मिस नहीं होगा वहां पे, वैसे जो बॉर्डर पे लगा हुआ है अपना, उससे भी मिस नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीसीटीवी तो सीसीटीवी है, 24 घंटे ऑन रहता है, रिकॉर्डिंग रहती है। सीसीटीवी देख ली भाई, 13 मई को सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों के साथ नहीं आई थी, वो नहीं आई थी, समझ गए आप। तो ये भी बात उसकी झूठी है।
अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, द पुलिस ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन्फॉर्म द इंटेलिजेंस एजेंसीज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी सिटीजन ऑफ अ थर्ड कंट्री। यानी कि भारत और नेपाल में ये एक मुआहिदा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वहां पे आसपास जगह में कोई भी विदेशी नागरिक हो, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आईएसआई का है, किसका है, कोई भी विदेशी नागरिक हो आसपास के एरिया में, तो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि बॉस ये बंदा आया था, ऐसा आया था, ऐसा। अच्छा, ये बात पता ही नहीं लगी किसी को, ना नेपाल को ना भारत को। अच्छा, राइट। कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि किसी को 110% ये पता ही लग जाएगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा घरों में नहीं होता यार, ऐसा जहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं उस घर में, 6-7 लोग रहते हैं उस घर में, वहां पे आपको पूरी घर की बात नहीं पता लग सकती। आप ये सोचते हैं कि 140-150 करोड़ के मुल्क का आपको सब कुछ 24 घंटे पता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेट अस नॉट एक्सपेक्ट दैट। नहीं होता कभी कभी, दैट्स ओके। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। अब मैं आपको और बातें बताता हूं दोस्तों, ना आपको मजा आ जाए सुन के तो फिर नाम बदल देना मेजर का। बहन के पास, सीमा गुलाम हैदर जो बहन है हमारी, बहन के पास 2 वीडियो कैसेट मिले, वो जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, जिसमें उसकी शादी वादी का वो था कि गुलाम हैदर के साथ शादी हुई है। अब एक बात बताओ, वो अपने पति को छोड़कर आई और अपने 4 बच्चों को लेकर आई। इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं, पहले मांग कर चुका हूं, मैं फिर ये मांग कर रहा हूं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर प्लीज आप चेक करवाइए इसके बच्चे हैं कि नहीं। किराए से तो नहीं लेकर आई 1-2 इसके भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा 1-2 इसके नहीं है, 1-2 इसके होंगे, हो सकता है 1-2 ऐसे लेकर आई हो पाकिस्तान से उठा के। राइट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सीमा गुलाम हैदर है, ठीक है, ये 2 वीडियो कैसेट लाई जिसमें उसकी शादी की कहानियां थी। शादी के जो वीडियो कैसेट नहीं बनाते लोग, सीडी वीडी बनाते हैं, ये औरत वो लेकर आई। ये क्यों लेकर आई, ये क्यों लेकर आई? क्या उसको सचिन मीना को दिखाने थे वीडियो कि भाई देखो ये मेरा पहला हस्बैंड ऐसे, मेरा निकाह ऐसे हुआ था वहां पे? ये क्यों लेकर आई? इसका मतलब क्या था वीडियो कैसेट लाने का भारत? क्योंकि इसको पता था कि वो वीडियो कैसेट पकड़े जाएंगे और वो जानबूझ के लेकर आई कि ये पकड़े जाएं। और उसने ये छुपाने की कोशिश नहीं करी कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। एक बार वो पकड़ी गई, पहले तो उसका ये मंसूबा था कि पकड़ी ना जाए, जब पकड़ी गई तो उसने ये डिनाई नहीं करा। वो डिनाई कर सकती थी, वो बोल सकती थी मैं यहीं पे, और गांव के 10 लोगों को खड़ा कर देती। ऐसा तो हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है। कहीं और चली जाती, किसी गाँव में चली जाती, उत्तर प्रदेश के अंदर और चली जाती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कहाँ पता लगना था किसी को। सचिन मीना का मुंह खुला, ये मामला अनरावल हुआ। अब देखिए सबसे बड़ स्टेट कोन नाम एकटू जाना बहन जी के पास निकले हैं। ओ भाई साहब, ये पूरी स्पाई है, शी इज अ स्पाई, आई एम टेलिंग यू, ये पूरी जासूस है, ये पूरी जासूस है। ये इसका भंडा फूट गया, वरना ये अभी तक कांड कर चुकी होती भारत में। देखो इसके पास से निकले वो 2 वीडियो कैसेट शादी के, इसके अलावा 4 इसके पास मोबाइल फोन है, 4 मोबाइल फोन। और ये बताती है अपने आप को एक मासूम, कौन सी गांव की औरत, गांव के आदमी के पास, शहर के आदमी के पास, किसी के पास 4 मोबाइल फोन कौन रखता है यार? राइट, 4 मोबाइल फोन कौन रखता है? आपने बहुत रेयर देखे होंगे। मैं गांव और शहर की बात नहीं कर रहा, मैं औरत और आदमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 4 मोबाइल फोन किसी के पास होना बहुत रेयर है, जब तक उसको प्रॉपर्टी का काम ना हो। आजकल तो वो भी बंद हो गए, क्योंकि डुअल सिम और ट्रिपल सिम और क्वाड्रिपल सिम, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें आजकल आने लगी हैं, मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों वो लोग रखते हैं, 2 फोन रख लिए किसी ने, 4 फोन अब इसके हैं एक्टिव 4 फोन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सीमा गुलाम हैदर जो हैं बहन जी का क्या मामला है कि इसके पास 5 पाकिस्तानी ऑथराइज्ड पासपोर्ट्स हैं, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। बंदे के पास 1 होता है, बहन के पास 5 हैं। 5 पासपोर्ट, 5 अलग नाम, 5 अलग शनाख्त, 5 अलग आइडेंटिटी, 5 अलग पहचान। भाई ये तो सीरियस बहरूपिया, मैंने बोला था ना, बहरूपिया, राइट, मैंने बोला था बहरूपिया। या सीमा गुलाम हैदर उसका नाम है, ठीक है। दूसरा पासपोर्ट आपने निकाला, आपने बोला नहीं सीमा गुलाम हैदर इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम सीमा सिंह है। सिंह हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू है, इसका नाम सीमा सिंह है, इंडिया आई है। फिर तीसरा उसका नाम कुछ और है, चौथा कुछ और है, 5वां कुछ और है, और 1 पासपोर्ट, इन 5 के अलावा 1 पासपोर्ट है खाली, इनकम्प्लीट नेम एंड एड्रेस। कि पाकिस्तानी आईएसआई ने बोला कि बहन तू अपनी मर्जी से भर लियो जो तेरे को भरना है, जब तू फंस जाए और 5 पासपोर्ट काम ना करे हम 6ठा भी तेरे को दे रहे हैं। ऐसा कभी होता है?
पासपोर्ट बॉस इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है, इतना स्ट्रिक्टली। इंडिया में तो अभी बहुत एफिशिएंट हो गया है। অনেক आप অনেক पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो फटफट आपका काम हो जाता है, ऐसा लगता है অনেক कि कोई কাজ আছে कॉर्पोरेट उसको रन कर रही है। রাইট और मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट उसमें इन्वॉल्व भी हैं, বাট लेकिन ওনার नाउ इट इज ক্ষেত্রে बिकम এটা वेरी কিভাবে स्ट्रीमलाइंड। एक পসিবল ज़माने में तो হয়েছে नाक से কোনো তো खून निकल কাহিনী जाता था আছে কারো पासपोर्ट অর্থ ऑफिस जाने দেয় में। ভাই वो सुषमा जी के बाद ये मामला सेट हुआ है। सुषमा स्वराज जी थी ना हमारी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके उनके आने के बाद ये मामला सेट हुआ है। और जयशंकर साहब ने तो स्टेरॉयड लगा दिए इसमें, लेकिन एक ज़माने में नाक से खून निकल जाता था। और जाते पासपोर्ट ऑफिस पूरे 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेके काम करवाना पड़ता था, तब जाकर दलाल को अलग पैसा दो। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक औरत जो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल गरीब हूँ, और मेरे साथ बहुत जुल्म है, और ये है वो है। पाकिस्तान में तो और गरीब ज़्यादा गंदी ब्यूरोक्रेसी है। 4 जो মোবাইল हमारी पहले ফোন हुआ करती थी ना, उससे 10 তারপর गुना হচ্ছে ज़्यादा है। 5টা इस পাসপোর্ট औरत के 5-5, এখন 6-6 সে पासपोर्ट গরিব किसने बनाए यार? किसने बनाए इसके 5-5, 6-6 पासपोर्ट? হ্যাঁ पकड़े गए इसके पास से। দ্য ठीक है जी, কোশ্চেন ইজ चलो जी, ऑल राइट। इसके अलावा एक आइडेंटिटी कार्ड है सीमा गुलाम हैदर का। अब सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये वो आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों जो 2022 का बना हुआ है। यानी कि सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड बाद में बना, और इसके कुछ पासपोर्ट पहले बन गए। गुलाम आप और हैदर हर एक मुल्क का प्रोसेस लगभग सेम होता है। आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा लोगे? आप बिना रेजिडेंशियल एड्रेस के, घर के पता के प्रूफ के आप पासपोर्ट बनवा लोगे? अपना बनवा लोगे आप? बहन ने बनवाया, और एक नहीं 6-6 बनवाए इसने, क्योंकि इसका पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही इसका पिछले साल का है। यानी कि पिछले साल से 1-2 साल से मंसूबा बनाया जा रहा है। ये प्लान बनाया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर को ऐसे ट्रेनिंग देंगे, ड्रेस ऐसे पहनेगी, बिंदी ऐसे लगाएगी, सिंदूर ऐसे लगाएगी, साड़ी का पल्ला ऐसे लेगी, साड़ी इस तरीके से बांधेगी कि जब गांव की औरतों के बीच में चले तो कोई फर्क ना पता लगा पाए कि ये कौन से गांव की है, कैसी है। हाँ। इसकी भाषा ऐसी होगी, इसकी जबान ऐसी होगी, Nice. इस प्रकार से ही रहेगी। इसके बच्चे इस तरीके से नाइस बातचीत ट्रेनिंग करेंगे। बड़ा गेम है बॉस, ये बहुत बड़ा गेम है ये। जब से पाकिस्तान की हवा निकली है ना, भारतीय सेना ने हवा निकाल दी, पाकिस्तान ऐसी चीज़ें कर रहा है कि किस तरीके से। और यार हर समय मैं आपको बताता हूँ, पता है फ़ायदा इसमें क्या होता है किसी भी खुफिया एजेंसी को? लोग, ये बंदा होता ना सीमा गुलाम हैदर, माना इसका नाम होता सलमान गुलाम हैदर, सीमा की जगह सलमान होता है। सलमान मैं बता रहा हूँ, इसको उल्टा टांग के इसकी पतंग उड़ा देते हैं। हाय हाय सलमान भाई और वो लेडी है, वो औरत है। आप देखो ना, एक तो औरत पे शक नहीं जाता। ये बात मैंने कई जगह देखी। ये दुख्तरान मिल्लत जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अपने आप को कुछ भी बोले, एनजीओ बोले, लेकिन कश्मीर में अब तो वो नामात्र के बराबर है। आसिया अंद्राबी वाला ग्रुप, दुख्तरान मिल्लत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। और मैं आपको बता रहा हूँ 99% ऑफ कश्मीरी वुमेन जो औरतें हैं, वो क्या चाह रही हैं? वो ये चाह रही हैं हम पढ़ लें, हम लिख लें, हम स्कूल चले जाएं, हम वकील बन जाएं, ठीक है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, हमारा घर ठीक से चले जाए। आसिया अंद्राबी ने क्या करा कि कुछ लोगों को रेडिकलाइज कर दिया, हार्डकोर। और वो रेडिकलाइज इतना हो गए कि वहाँ पे श्रीनगर में लड़कियों को धमकियाँ देने की, तूने स्कूटी चलाई है, तेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अब की नहीं बात है, ये पहले की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ 8-10 साल पहले की, जब यहाँ पे ऐसा चलता था। आसिया अंद्राबी ने तो आतंक मचा रखा था। हिजाब में नहीं है, बुर्का नहीं पहनती, पूरा उसने ऐसा कर दिया था। आसिया अंद्राबी ने औरतों के बीच में इतना उसका टेरर था। दुख्तरान मिल्लत एक ग्रुप रन करती थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, उसको पता नहीं वेयर शी इज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर लश्कर वाला आएगा ना, ये टिपिकल चीज़ें हैं, ये टिपिकल चीज़ें होती हैं, टिपिकल। दोस्तों, लश्कर तैयबा वाला आएगा ना, इंडियन आर्मी वाला ठोक देगा दूर से। जैश ए मोहम्मद वाला आया, ऊपर। हिजबुल, ऊपर। कोई और बंदा आया, ऊपर। सामने से औरत आई, ऊपर। इंडियन आर्मी का जवान एक बार टेंटेटिव हो जाएगा कि बॉस ये क्या हो गया। सामने से औरत आ रही है। मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं कि इसीलिए कश्मीर पुलिस को, वहां पे जेएनके पुलिस को इन्वॉल्व करा है। लेडी कांस्टेबल जेएनके पुलिस की होती है, इसीलिए होती है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि औरत की गवाही अगर दे दी, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों के खिलाफ जुल्म नहीं होता, बिल्कुल होता है, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी ने भी बोल दिया ना, बंदा एक गलत है, इसने मेरे साथ ये करा है, ठीक है, वो तो गया बंदा यार, वो गया। হ্যাঁ এটাই তো প্রবলেম।
दुख्तरान मिल्लत ये काम এই करवाते যে हैं दुख्तरान এইটার मिल्लत एक মানে स्पेसिफिक এইটার ग्रुप है কারণে অনেক मैं उस পুরুষ ग्रुप की बात कर रहा हूँ নির্যাতিত হয় दुख्तरान मिल्लत यूज्ड टू डू दिस इन कश्मीर और यही এই चीज सीमा কারণে गुलाम हैदर को यहाँ पे ফায়দা कि आप बंदा नहीं भेजा उन्होंने कोई आदमी नहीं भेजा उन्होंने औरत भेजी कि उनको पता था कि इसका ज्यादा क्या कर लेंगे वो लोग यहाँ क्या कर लेंगे और वो जो आईबी वाला है वो क्या करेगा और यूपी एटीएस देखो यूपी एटीएस ऐसा तो नहीं कि उसको उल्टा लटका के कूट रही है ऐसा तो बंदा होता तो अभी तक तो यूपी एटीएस उसका कर चुकी होती थैंक यू लेकिन औरत है यू हैव टू ट्रीट हर विद डिग्निटी यू हैव टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट आप प्रेशर जरूर डालोगे उसके ऊपर लेकिन एक लिमिट तक आप प्रेशर डालोगे है ना तो भैया ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ पे सीमा गुलाम हैदर को लेके ठीक है दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना दोस्तों जरूर तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय ভারত মাতা কি জয় খুব ভালো লাগলো তো গাইস এই ছিল ঠিক আছে আমি তো জাস্ট শকড হয়ে গেছি ভাই 4টা মোবাইল ফোন দিয়ে সে কি করে আর আবার 5টা পাসপোর্ট পাকিস্তানি 5টা পাসপোর্ট মানে একটা মানুষের 5টা পাসপোর্ট দিয়ে কি করে অবশ্যই 100% স্পাই তো স্যারের কথাগুলো অনেক যুক্তিযুক্ত মনে হইলো আমার সবগুলোই 100% রাইট হি ইজ রাইট অলওয়েজ অ্যান্ড ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন দ্যাটস ওয়াই আই লাইক হিম সুপার ট্যালেন্টেড একজন পার্সন তো গাইস লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও কে দেখছো তোমার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আর সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা আর স্যারের ভিডিও দেখো তার চ্যানেলের নাম রয়েছে দ্য চাণক্য ডায়ালগস তো অবশ্যই ভিজিট করো জানি অলরেডি করে নিয়েছো তো কারণ সে অলরেডি অনেক ফেমাস একজন ইউটিউবার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নট অনলি ইন্ডিয়া বাট অলসো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট তো আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও একটু ভিজিট করো আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তুমি এখান থেকে ওখানে গেছো দেন আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন আ নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও মাস্ট সো নমস্কার আর নমস্তে আসসালামু আলাইকুম নমস্তে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে ভালো থাকবেন লাভ ইউ টাটা